करते हैं आज की रात। ये सिर्फ भारतीय बाजारों पर नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स पे हावी है। और आज की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। और शायद मेरे ख्याल से कल 1:30-2 बजे तक, रात को, आज रात तक स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। हम इस खबर को, इस इवेंट को थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की तरह समझने की कोशिश करेंगे। पहले लक्ष्मण जी से बात करेंगे, साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा में मिताली भी होंगी, कंचन भी होंगी, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज, साथ ही साथ सेक्टर्स। लेकिन पहले आइसोलेशन में बात करते हैं कि सरकार अपने आप को इस इवेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही है। लक्ष्मण जी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और मेरे ख्याल से अमेरिका जो भी टैरिफ को लेकर पॉलिसी अपनाएगा, हर देश को, भारत को भी उसी अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। क्या क्या तैयारी चल रही है इस वक्त? सारे मंत्रालय क्या इस वक्त काफ़ी तेज़ी से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? पूरी मशीनरी एक्टिव है इस वक्त? देखिए, दरअसल मैं काफ़ी देर से आप लोगों को सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घटना से ठीक पहले एक पैनिक जैसा सिचुएशन है, लेकिन ये पैनिक बाजार तक सीमित है। ये पैनिक वाले सिचुएशन सरकार के भीतर मुझे कभी ये फील हुआ नहीं। अलग अलग मंत्रालयों या यहाँ जहाँ से मेरी बात हुई, तो मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है कि जो भी फैसला लिया जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए, उसकी हम पहले समीक्षा करेंगे, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। और दो हालात बन सकते हैं। एक हालात ये हो सकता है कि सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैक्स लगाया जाएगा, उसमें भारत भी शामिल होगा। अगर ऐसा होता है तब भी भारत इसमें अपना आपदा में अवसर वाले तर्ज पे अपनी अपॉर्चुनिटी वहां पर देखेगा। क्योंकि यहाँ पे सरकार के भीतर जो सूत्र है उनका मानना है कि अगर सभी देशों पर टैक्स लगाया जाता है, भारत उसमें शामिल होता है, तो उसके बावजूद लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, चाहे टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं, इन सब का एक्सपोर्ट अमेरिका में तब भी वायबल होगा और अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसमें और एक कदम आगे बढ़ के सरकार देख रही है कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद पूरे दुनिया में एक कह सकते हैं कि ट्रेड का डाइवर्जन होगा, रिलोकेशन होगा। तो ऐसे हालात में सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी भारत अपने इन सामानों को भेज सकेगा। ये तो रही एक बात। दूसरा पहलू यह है कि तत्काल सरकार जल्दीबाजी में कोई कदम उठा दे और अमेरिका के टैरिफ के एवज में कोई टैरिफ घटा दे या फिर कोई टैरिफ बढ़ा दे, ऐसा कोई कदम उठाने की तैयारी में सरकार है नहीं। सरकार स्थायी तौर पर लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत कदम उठा रही है और इसके तहत BIT जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होना है यूएस के साथ, उसकी तैयारी कर रही है। उस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सितंबर-अक्टूबर तक इस ट्रीटी को लॉक कर दिया जाएगा। इसके तौर पर इस ट्रीटी के तहत जाहिर तौर पर कई सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी खुद ब खुद कम हो जाएंगे और इसको लेकर अमेरिका से कई दौर की बातचीत हो भी चुकी है। तो इस रणनीति के तहत ठोस प्लान तैयार करके सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। जी लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भारत सरकार फिलहाल पूरी तैयारी में है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक और ये कि अगर मान लीजिए ट्रम्प टैरिफ लगता है तो भारत पर इसका कितना असर होगा कि भी नहीं। इस पर एक मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट को समझते हैं मिताली के जरिए। बताइए मिताली, क्या है रिपोर्ट? तो रिपोर्ट का ये मानना है कि इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उन्होंने बहुत ही, उनका जो टॉप लाइन था वो यही था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का GDP पर 1.1% तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ पर उन्होंने नज़र डाली तो इंडिया के ट्रेड US के साथ कैलेंडर ईयर 24 में बहुत ही अच्छे लेवल्स पर पहुँच गए हैं। $124 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड्स का एक आंकड़ा सामने आया है, जो कि दिखाता है कि US जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब बन गए हैं। ट्रेड सरप्लस की अगर हम बात करें तो कैलेंडर ईयर 15 से कंपेयर करें, जहां $19 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था, वो अब बढ़कर $37 बिलियन तक का एक आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है। कि एक्सपोर्ट्स पर आप नज़र डालते हैं, जहाँ जहाँ मेन प्रोमिनेंट सेक्टर्स, वो जहाँ हम इंडिया से US को माल भेजते हैं, उस पर नज़र डालें तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सबसे प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये परसेंटेज वाइज सेक्टर्स का एक्सपोर्ट आपके सामने दिख रहा है। इंपोर्ट्स पर अगर नज़र डालें तो की इंपोर्ट्स में एनर्जी कमोडिटीज़ 30.7% के साथ सबसे ऊपर है। साथ ही पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल है।
आप समझते हैं कि टैरिफ के डिफरेंशियल्स का इम्पैक्ट क्या होगा। तो इंडिया यूएस इंपोर्ट्स पर 12% वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है, जबकि यूएस इंडियन गुड्स पर 3% का वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पे 9% का एक डिफरेंशियल सामने आता है। एक्सपोर्ट सेंसिटिविटी जो रिपोर्ट में समझाई गई थी वो ये है कि अगर टैरिफ 9% से बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट्स में 4.5% तक की गिरावट आ सकती है, जो कि $3.6 बिलियन का एक लॉस आपको दिखलाता है। अब एक कैटेगरी वाइज समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता नजर आएगा। तो लोअर टैरिफ डिफरेंशियल, जहाँ पे टैरिफ कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उन सेक्टर्स में फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और अपैरल जैसे सेक्टर शामिल है। ये टोटल एक्सपोर्ट का 62% करता है। तो डिफरेंशियल यहाँ पे कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स की मात्रा ज़्यादा होने से यहाँ पे हमें थोड़ा फर्क पड़ता आएगा। प्रोमिनेंटली जिन सेक्टर्स पे टैरिफ के कारण फर्क पड़ता नजर आ सकता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, आयरन एंड स्टील एंड सी फूड शामिल है। तो ओवरऑल रिपोर्ट की स्टैंस की बात करें तो उनका मानना यही है कि मिनिमल इम्पैक्ट ही रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया पर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा।